हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यू माय चैनल। फिर से आप लोग का मैं स्वागत करता हूं। जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को दूंगा। आज हम बात करेंगे फीज, फ्लोट, स्लाइड, एक्सेप्टेंस और विथड्रॉ के बारे में। तो देखो, कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों से हम कुछ गलतियां कर देते हैं और फिर बड़ा नुकसान हो जाता है, और ये आपकी कैरियर का सवाल है। तो काउंसलिंग में थोड़ी भी गलती आपको नहीं करनी है। अगर नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है तो उसे रोक दे, किसी से पूछ लो, मेरे से ही पूछ लो, यूट्यूब पे कमेंट कर लो, मैसेज कर दो। कई लोगों के पास मेरे नंबर है, वो कॉल भी करते हैं। मैं किसी को मना वैसे नहीं करता हूं अगर कोई भी कुछ पूछता है, और कोशिश करता हूं 100% रिप्लाई देने का, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ फीज का क्या मतलब होता है। फीज का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपको जो सीट मिली, ठीक है ना, राउंड 1 में मान लीजिए आपको कोई सीट मिल गई या 2 में मिल गई, और आप उस सीट से पूरी तरह से हैप्पी है, मतलब इससे के अलावा आपको कुछ लेना ही नहीं था इस दुनिया में, तो आप उस सीट को फ्रीज कर सकते हो, यानी कि आप उसको ले लो और काउंसलिंग से आप ऑटोमेटिक बाहर हो गए। तो ये तो होता है फ्रीज। अब क्या फ्लोट और स्लाइड क्या होता है? मान लो कि आपको जोसा काउंसलिंग में कोई सीट मिली और आपको वो सीट आपने चॉइस फिलिंग में डाली थी, इसलिए आपको मिल गई। हो सकता है वो सीट आपको थोड़ी पसंद हो या थोड़ा ज्यादा पसंद हो या उतना नहीं पसंद हो, ठीक है, लेकिन आप ये चाहते हो कि नहीं, मेरा और इंप्रूवमेंट हो और जो मैंने चॉइस फिलिंग डाली थी उनमें से कुछ मिले, ठीक है। तो आप फ्लोट और या फिर स्लाइड कर सकते हो। फ्लोट तब कर सकते हो, तब करना है जब आप ये चाहते हो कि किसी और इंस्टीट्यूट में आपको, किसी और कॉलेज में कोई सीट मिल जाए, और स्लाइड तब चाहते हो कि आपको इंस्टीट्यूट तो सही मिला है, मान लो एनआईटी हमीरपुर आपको मिल गया है, लेकिन आप ये चाहते हो विद इन इंस्टीट्यूट मेरा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, यानी उस इंस्टीट्यूट में जो ऊपर की ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल मान लो आपको मिल गया और उसके ऊपर कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, तो वो आपको अगर चाहिए तो आप स्लाइड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। स्लाइड मतलब विद इन इंस्टीट्यूट एंड फ्लोट मतलब इन एनी इंस्टीट्यूट। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग सही से नहीं की होगी, मान लो कि आपको कोई चौथे नंबर का मिल गया कॉलेज जो आपकी चॉइस फिलिंग में नंबर 4 पे था या नंबर 34 पे था, ठीक है, 34 पे था, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है दोस्तों कि अगर उसके ऊपर में कोई ऐसा ब्रांचेस ना हुआ, जैसे आपने स्लाइड का ऑप्शन दाब दिया, आपको मान लो कि एनआईटी जमशेदपुर में मिल गया मैकेनिकल, आपने दाबा स्लाइड का ऑप्शन। स्लाइड मतलब विद इन इंस्टीट्यूट इंप्रूव होगा, लेकिन मान लो अगर आपने चॉइस फिलिंग में विद इन इंस्टीट्यूट उससे ऊपर की कुछ ब्रांचेस डाली ही नहीं थी, तो कैसे इंप्रूव होगा, ठीक है ना। तो ये सोच समझ के करना कि आप क्या करें। विद इन इंस्टीट्यूट यानी चॉइस फिलिंग में आपको उसके ऊपर के ही मिलेंगे, कभी भी याद रखना। अगर आपको 6th नंबर का कोई मिल गया है तो वो 7th कभी नहीं होगा, वो ऊपर ही होगा या तो वही रहेगा। तो इसलिए चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस भाई सही से भरना, प्रायोरिटी ऑर्डर सही होनी चाहिए। उसके बाद देख लो आप, अब इंप्रूव हमें चाहिए, तो इंप्रूव चाहिए तो यार आपके आपने अगर उसके ऊपर चॉइस फिलिंग डाले होंगे तब तो इंप्रूव होगा। और सेम उसी तरह फ्लोट होता है। अगर आपने मान लो जमशेदपुर में मिल गया, उसके ऊपर आपने अगर एनआईटी त्रिची डाला हो या एनआईटी गोवा डाला हो, अगर डाला होगा तो ही मिलेगा। अब डाले नहीं होगे और आपने फ्लोट कर दिया तो कहां से मिलेगा? आपके ऊपर में तो कोई चॉइस ही नहीं है उसके। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा है एक्सेप्टेंस फीस। देखो, जैसे आपको कोई भी सीट अलॉट होगी तो और अगर आप एससी एंड एसटी या पीडब्ल्यूडी में हो तो आपको 15,000 रुपीज पे करने हैं, ठीक है ना। 15,000 रुपीज पे करने। इस फीस के पे करने का ये मतलब होता है आपको वो सीट तो मिलेगी ही, और आप चाहे तो वो 15,000 पे कर दो और साथ ही आप फ्लोट या स्लाइड पे भी क्लिक कर दो अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हो तो। और अगर आप जनरल ओबीसी ये सब हो तो आपको 35,000 रुपीज पे करने होंगे, ठीक है ना। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी को 15,000 और जनरल ओबीसी को 35,000 और ईडब्ल्यूएस को भी 35,000 रुपीज पे करने हैं। और अगर मान लो आपने पे, और मेरा आप लोग को पर्सनल सजेशन ये है दोस्तों कि आप लोग को फ्लोट पे ही क्लिक करना है। अगर आपको सीट मिल जाए ना तो फीस जमा करके आप फ्लोट पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं कि ये दोनों प्रोसेस इरिवर्सिबल है। मतलब फ्लोट पे अगर आपने गलती से क्लिक कर दिया तो आप स्लाइड पे भी जा सकते हो, और स्लाइड पे अगर क्लिक किया है तो आप फ्लोट पे भी जा सकते हो। उसके बाद मैंने फीस के बारे में बता दिया, 15,000 और 35,000, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि आपने फीस जमा कर दी और आपको सीट विड्रॉ करना है, सीट विड्रॉ करना है तो वो राउंड 6 से पहले ही आपको विड्रॉ करना होगा, राउंड 5 तक। तो आप लोग को 2,000 रुपीज जो जोसा काउंसलिंग फीस है वो कट करके आप लोग को बाकी के जो अमाउंट आपके बचे 13,000 या फिर 33,000 वो रिफंड हो जाएंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, राउंड 6 से पहले, ठीक है ना। उसके बाद मान लो कि आप लोग को कोई सीट ही नहीं मिली,
ठीक है, तो आपको अगर काउंसलिंग से आउट होना है तो आप राउंड 5 तक आउट हो सकते हो, ठीक है ना, अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिल रही है तो। हालांकि आउट होने की जरूरत नहीं है, मैं रहूंगा कि आप पार्टिसिपेट करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिले, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं फ्रीज फ्लोट स्लाइड समझा दिया, एक्सेप्टेंस फीस समझा दिया और विड्रॉ के बारे में भी मैंने आप लोग को इंफॉर्मेशन दे दिया। एक और बात दोस्तों ये याद रखना कि अगर आपको गलती से भी कोई सीट मिल जाए, भले ही वो आपको पसंद हो या ना हो, और अगर आपने फीस जमा नहीं की तो आप काउंसलिंग से उसी टाइम बाहर हो जाओगे। तो ये गलती मत करना। सीट अगर अलॉट हो जाए तो पैसे आपको जमा करने ही है, या तो आप फ्रीज कर लो, आप काउंसलिंग से जमा करके सीट लेके बाहर हो जाओ, नहीं पसंद है तो फ्लोट और स्लाइड पे क्लिक कर दो। अगर इस दोनों में भी लास्ट राउंड तक 5 राउंड तक आपको नहीं मिल रहा है तो आप काउंसलिंग से वापस जा सकते हो। 2000 रुपीज आपके कटेंगे, बाकी आपके पास आ जाएंगे वापस। कुछ और आप लोग को डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।